नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी मैच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश में हुई 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कई मायनों में सफल रही। देश और प्रदेश के निवेशकों के साथ विदेश से भी बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। अकेला जापान 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि जर्मनी 1.5 लाख करोड़ और इंग्लैंड के निवेशक 1,25,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। निवेश की राशि को लेकर देखें तो मध्य प्रदेश देश के उन प्रथम राज्यों में शामिल हो गया है जहां वर्ष भर में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव और एमओयू होते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने जीआईएस को लेकर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि इन्वेस्टर मीट होती रहती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता, जिसके बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कमलनाथ के बयान पर मचा बवाल। कमलनाथ ने जीआईएस पर उठाए सवाल। भाजपा ने किया पलटवार। प्रदेश में बढ़ी सियासी तकरार। जीआईएस को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश ही नहीं विदेशों के भी दौरे किए और बड़ी संख्या में निवेशकों और उद्योगपतियों ने राजधानी भोपाल में आयोजित समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान लाखों करोड़ के निवेश के एमओयू भी साइन किए गए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि निवेश के धरातल पर उतरते ही लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस लिहाज से सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि प्रदेश वासियों को इस समिट से बड़ी उम्मीदें रही हैं और है भी। लेकिन अब जीआईएस पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा है और जीआईएस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। दरअसल 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने इन्वेस्टर मीट के आयोजन पर एक के बाद एक कई जुबानी तीर छोड़े। इन्वेस्टर मीट हुए, बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, इसका क्रियान्वयन हो तब तो कोई बात नहीं। बिल्कुल जब तक विश्वास ना हुए, निवेश केवल विश्वास से आता है। वही कमलनाथ के बयान के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और भाजपा नेता लगातार कमलनाथ के बयान पर हमलावर नजर आ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अजय यादव ने तो कमलनाथ के कार्यकाल में हुई इन्वेस्टर समिट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और तत्कालीन सरकार में हुई आईफा के आयोजन पर भी तंज कसा। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह से 30 लाख करोड़ के निवेश करार हुए, 21 लाख से ज्यादा नौजवानों के रोजगार सृजित हुए, कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी है, कांग्रेस के नेता परेशान है। और कमलनाथ जो देश के बड़े उद्योगपति अपने आप को कहते हैं, उनकी सरकार के दौरान जब इन्वेस्टर समिट हुई तो उसमें 1 पैसे का निवेश नहीं हुआ। कमलनाथ और उनकी सरकार केवल आईफा आईटा के नाम पर आयोजन करती रह गई, प्रदेश को कोई निवेश नहीं दिला पाई। डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पूरी तरह सफल भी रही है। दुनिया भर के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। कुल मिलाकर जहां जीआईएस के आयोजन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं भाजपा और प्रदेश सरकार लगातार इससे होने वाले फायदे और लाभ गिनाने में लगी हुई है। बहरहाल अब प्रदेश की जनता को इंतजार है तो बस इस बात का कि जल्द प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो और लोगों को रोजगार मिले। डेस्क रिपोर्ट, डीएनएन। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय धवले जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अंबिका शर्मा जी आपसे, विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए जीआईएस की, जिसमें लाखों करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ना सिर्फ देश बल्कि उन्होंने विदेशों में भी कई दौरे किए। बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश की धरती पर आए, बड़ा एक आयोजन हुआ, सबकी नजरें इस दौरान इन्वेस्टर समिट पर टिकी रही। और लेकिन उसके बाद कमलनाथ से जब जीआईएस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, कमलनाथ जी ने जो बात कही है बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बात कही है। आपको याद होगा कि इस सरकार के द्वारा जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, तब से लेके अब तक जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई हैं
और जितने MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें से इनके सरकारी आंकड़े हैं 10% भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति इनकी बनी हुई है। जनता का करोड़ों रुपए पानी की तरह इन्वेस्टर समिट में बहाया जाता है, परिणाम धरातल पर नहीं आते हैं। कमलनाथ जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब तक उद्योगपतियों में इस सरकार के प्रति, इस प्रशासन के प्रति भरोसा व्याप्त नहीं होगा, तब तक उद्योगपति निवेश नहीं करेगा। और अभी तक के अनुभव है, निवेश आया कहाँ है? केवल प्रस्ताव आए हैं, जमीन पर नहीं आया। आप कमलनाथ जी ने भी कहा और आपको याद होगा कि समापन समारोह में वही बात आपके अमित शाह जी ने कही, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि जो MOU पर साइन हो रहे हैं वो हकीकत जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। जो भी निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं वो जमीनी हो, जमीन पर दिखाई दें। ये कमलनाथ जी ने तो बिल्कुल अनुभवों के आधार पर कही है। इस सरकार इतने MOU पर साइन करा ले है। लेकिन अंबिका जी, जब प्रस्ताव आएंगे तभी तो धरातल पर उतरेंगे ना। उड़ती चिड़िया का थोड़ी ना कोई पकड़ा यहाँ पर। प्रस्ताव आएगा, उसी को धरातल पर उतारने की बात कही जा रही है। अरे 20-22 साल हो गए इस सरकार को सत्ता में आए हुए, जब से लगातार इन्वेस्टर समिट कर रही है। अभी ग्लोबल समिट हुई है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है इस ग्लोबल समिट इन्वेस्टर समिट पर, लेकिन उसके परिणाम भी तो आए। परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, केवल अपने पीछे थपथपाती है खुद ही सरकार अपने हाथों से। जनता, आपने कितने लोगों को रोजगार दे पाए? आप यहाँ तक हुआ कि आपने MOU पर साइन कराए और उद्योगपतियों ने जमीनें वापस कर दी। इतनी आपके प्रति अविश्वसनीयता। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं उद्योग लगाने की, पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त पानी है, जमीन की उपलब्धता है, इसके बावजूद उद्योगपति ये बिजली पानी इसकी आप तारीफ कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में ये भाजपा की सरकार में ही आया है। भाजपा ऐसा शुरुआत से कह रही है। और कमलनाथ जी की सरकार में जितने भी MOU आए थे, आपको याद होगा, और उसमें बिल्कुल सरकारी आंकड़े हैं कि जो भी सफलता हुई है उसका परसेंटेज देख लीजिए और इनका परसेंटेज देख लीजिए। 36,000 करोड़ रुपए तो तत्काल आ गया था। आपके 75-76 हजार रुपए के MOU पे हस्ताक्षर हुए थे। चलिए धवले जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी क्या कहेंगे? मुझे लगता है कांग्रेस इस पूरे सफल आयोजन से जो खीज होती है वो खीज निकाल रही है। कमलनाथ जी जो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने वादा खिलाफी और विश्वासघात का जो इतिहास रचा था, आज वो कमलनाथ जी परेशान है कि किस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव 1 वर्ष के अपने एक पूरे के प्रयासों को जिस प्रकार से सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कंक्लूड करते हैं। 30,77,000 रुपए के निवेश के प्रस्ताव, जिसमें इंटरेक्टिव सेशन थे, जिसमें हमारे लगभग 8 हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं और उसके बाद में 2 दिवसीय सफल ग्लोबल इंडस्ट्री इन्वेस्टर समिट। इस पूरे प्रयासों में हमने एक चीज महत्वपूर्णता के साथ में देखी और आज मुझे लगता है प्रमुख अखबारों ने भी छापा। और कल जब चीफ सेक्रेटरी जब अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने कहा भी कि ये पहला ऐसा समिट है जिसके माध्यम से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि पहले उद्योजक अधिकारियों के पीछे घूमते थे कि हमें जमीनें चाहिए, इस बार हमारे अधिकारी उद्योजकों के पीछे जाएंगे, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करेंगे और उनके हाथ में लेटर ऑफ अलॉटमेंट देंगे, लैंड अलॉटमेंट का। तो ये जो दृष्टिकोण सरकार ने बदला है कि अब हमको, क्योंकि देखिए 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हुआ करता था। इन 20 वर्षों के सरकार में हमने उस नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को लाके हमने पॉजिटिव किया है। आज देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य बना है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सार्थक प्रयास था। हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश का जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो अपने पीक पे है। आज देश में सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जीडीपी को कहीं ना कहीं दुगना करने का जो उद्देश्य है, मध्य प्रदेश के बजट को जब दुगना करने का उद्देश्य लेके चल रहे हैं, विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है, तो जो चीज बढ़ाने की आवश्यकता है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। और उसी की दृष्टि से 2025 को जब उद्योग वर्ष रखा था तो साफ मंशा के साथ में लगे थे। मुझे लगता है कांग्रेस को इस पूरे आयोजन पे यदि प्रश्न चिन्ह उठाना है वो उठा सकती है, लेकिन कांग्रेस की उस समय की मंशा थी कि आईफा आयोजन कराना उनका उद्देश्य था। कमलनाथ जी खुद एक उद्योगपति थे, लेकिन वो डावोस में हर वर्ष डावोस में जाते हैं। उन कमलनाथ जी से ये भी प्रश्न होना चाहिए कि वो इतने बड़े उद्योगपति हैं, क्या उनकी
उनकी कभी मध्य प्रदेश के उद्योगों के अग्रणी करने, मध्य प्रदेश को उद्योगों के क्षेत्र में अग्रणी करने में कोई प्रमुख भूमिका नहीं रही है। खुद के संसदीय क्षेत्र में कमलनाथ जी बता दें 44 वर्ष वो प्रतिनिधित्व करते रहे छिंदवाड़ा का, एक बड़ा उद्योग यदि उन्होंने अपने क्षेत्र में लगाया है खुद की कंपनी का, जबकि 22 बड़ी कंपनियों की वो ओनर है, तो ये जिसकी मंशा नहीं है वो इस प्रकार से प्रश्न उठा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो नहीं है, स्पष्टता के साथ में कहा भी है और करके भी दिखा रही है कि मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में रखना है। प्रधानमंत्री जी एक लक्ष्य देके गए हैं कि देश के अग्रणी 5 राज्यों में मध्य प्रदेश आना चाहिए। जब हम विकसित भारत बनेंगे तो विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें योगदान करने वाला चाहिए। तो ये 30,77,000 करोड़ रुपए का निवेश, इसको जो प्रस्ताव आए हैं इनको धरातल पे उतारने के लिए किस प्रकार से पॉलिसीज, देखिए 18 गेम चेंजर जी आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर हम निवेश की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 26 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया, उसके प्रस्ताव आए हैं। वहीं रीजनल सिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा के, इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा के, यानी कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ के आसपास ये जो पूरा आंकड़ा है ये पहुंच जाता है। और उसमें कहा जा रहा है कि 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम मध्य प्रदेश की जनता की बात करें, जब निवेश की बात आती है तो रोजगार की बात स्वतः ही होने लगती है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसी जो जनता है वो बड़ी भोली जनता है और वो ये इन्वेस्टर समिट में क्या कुछ हुआ उसने ज्यादा कुछ नहीं समझ पाया होगा, लेकिन उसको ये जरूर पता चला है कि मध्य प्रदेश में जब बाहर से दूसरी कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी, नए उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। 21 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है। तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने, मध्य प्रदेश के वासियों ने जो आशाएं रोजगार को लेकर अब लगा ली है, क्या वे पूरी होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, 2 महत्वपूर्ण विषयों को, आपके प्रश्न का उत्तर 2 महत्वपूर्ण विषयों से आ जाता है कि इंटेंट देखने की आवश्यकता है। सरकार स्पष्टता के साथ में जब ये काम कर रही है तो उसका इंटेंट बड़ा साफ है। रोजगार सृजन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है किसी भी उद्योगों को लाने के पीछे, निवेशकों को आकर्षित करने के पीछे। तो हमने देखिए, जब मध्य प्रदेश में बिना पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट आता है 50,000 करोड़ की लागत से वो बनने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास हो चुका है, उसके माध्यम से रोजगारों का सृजन होगा। आज रीवा में देश का और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर का जब सेंटर बना है तो निश्चित रूप से वहां की बिजली से आज हमारा डीएमआरसी चल रहा है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को बिजली सप्लाई कर रहा है, तो वहां के लोगों को उद्योग मिले। ये लोग आज स्पष्टता के साथ में ये बताए कि ये अपने 20 वर्षों का कार्यकाल रखे। हमने 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बिजली, सड़क, पानी, ये जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं थी, 5 लाख किलोमीटर की चमचमाती सड़कें हमारे कार्यकाल में हुई, 7 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ करता था, आज 60 लाख के हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सिंचाई हो रही है। और 2 बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो काल के प्रवाह में जिन परियोजनाओं का कभी हमने ध्यान नहीं दिया था, एक पार्वती काली सिंध ईस्टर्न कैनाल रीजनल प्रोजेक्ट और दूसरा हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं के माध्यम से जो जल उपलब्धता हो रही है, चाहे बुंदेलखंड के रीजन को या हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राज्य में। और बिजली की यदि हम बात कर ले, जो मध्य प्रदेश में कभी 20-20 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी, आज वो मध्य प्रदेश बिजली सरप्लस पैदा करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। आज हमने देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के रेल मंत्री जी ये कह चुके थे कि मध्य प्रदेश जो अधिक की बिजली उत्पादन करेगा उसको भारतीय रेलवे खरीदेगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी सरकार के किए हुए कामों का अपने आप में सर्टिफिकेट है। और मुझे लगता है कांग्रेस को, मैंने जैसा कि कहा कि प्रश्न उठा सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, 30 लाख करोड़ कि निवेश का प्रस्ताव यहां पर आया है, ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से, वही 21 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। तो कांग्रेस और कमलनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक धरातल पर कोई तस्वीर नहीं आती है तब तक इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। चलिए, राजेश जौहरी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बात जारी रखें आप। जी अजय जी, प्रश्न मुझसे है जी। जिस प्रकार से रोजगार की बात अभी आप कह रहे थे कि हमने ये तमाम सारी जो योजनाएं हैं, जो पूर्व की योजनाएं थी मध्य प्रदेश में लगातार जिनको लेकर बात चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से उनको कहा जा रहा था, चाहे वो केन बेतवा लिंक परियोजना हो या फिर काली सिंध चंबल लिंक परियोजना हो, लेकिन इनका जो जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ उस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन जब जब काम होता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई ना कोई अड़चने सामने आती तो उसको लेकर सरलीकरण भी कर दिया गया सरकार की ओर से, लेकिन वास्तविकता में जो धरातल पर जो तस्वीर दिखती है वो लगभग अभी फिलहाल दूर नजर आ रही है। मैंने आपके सामने जो आंकड़े रखे हैं कि मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव हुआ करता था, और ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े अपने आप में इस बात की बानगी है, स्पष्टता के साथ में कह सकते हैं। आज मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। इसका मतलब जो मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल हमारे कॉरिडोर्स बने हैं या जो MPIDC द्वारा जो आज उद्योग क्षेत्र चल
रहे हैं उन उद्योग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उद्योग स्थापित हुए हैं, वो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन हुआ है। वो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए हमने जो 18 पॉलिसीज लाई है, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉलिसी हमारी स्टार्टअप को लेके भी है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के अनुसार अवसर उपलब्ध कराने हैं। स्टार्टअप के लिए जिस प्रकार से सब्सिडी प्रोवाइड करने का या हैंड होल्डिंग की गवर्नमेंट बात कर रही है, ये कहीं ना कहीं देखिए रोजगार का जो माध्यम है वो हमारे उद्योजक भी बने, स्टार्टअप के माध्यम से युवा खुद बने, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी टर्शरी सेक्टर में, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करें, यदि कहीं बड़ी सड़क बन रही है, कई बड़ी सिंचाई की परियोजना आ रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ रोजगारों का सृजन अपने आप में होता है। ये सारी बातें जब हम इसको लेकिन ये बात तो रही सरकारी योजनाओं की, लेकिन जो निवेश आया है उसमें जो दूसरे उद्योगपति हैं वो यहाँ पर आएंगे। बहरहाल हम फिर इस बात पर लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर राजेश जोड़ी जुड़ गए। डॉक्टर साहब, 30 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है, 21 लाख लोगों को रोजगार देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। इस पूरी तस्वीर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें पॉजिटिव तो रहना चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट। हमें पॉजिटिव तो रहना चाहिए कि अगर सरकार ने कुछ किया है तो हो सकता है मतलब पूरा का 100% ना भी आए, उसमें से 10, 15, 20, 25% भी आ जाएगा। जो अभी तक होता आया है, मैंने देखा है कि 100% जो जितने प्रपोजल होते हैं वो पूरे प्रपोजल उद्योगों में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब उद्योग स्थापित हो नहीं पाते हैं सारे के सारे। उसके बहुत सारे कारण रहते हैं कि किसी स्थिति में किसी जो कंपनी है उसने कोई अपना प्रपोजल दिया और उसके बाद उसको कोई और फीडबैक मिला किसी और चीज का, जो कि या फिर यहाँ से कहीं अच्छा कहीं और मिल रहा है देश में, तो फिर वो वहाँ चला जाता है। लेकिन फिर भी जो पीथमपुर को अगर देखें अपन करीब से, पीथमपुर और मंडीदीप को, तो जितने प्रपोजल आए थे, एक उनको छोड़ के जो रिलायंस का डिफेंस प्रोजेक्ट था उसको छोड़ के बाकी जितने थे सारे के सारे धीरे धीरे करके अपने जो है अमली जामा पहनने वाले हैं, क्योंकि वो सब काम चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। और पीथमपुर जिला 5 सेक्टर्स उसके बढ़ते चले गए। पहले 3 सेक्टर कई सालों तक रहा, दशकों तक 3 सेक्टर रहे, फिर सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से जैसे क्योंकि हमें पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए, उसका कारण है कि जितना भी बढ़ेंगे, 1 कदम 2 कदम आगे ही बढ़ेंगे। अगर चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे अपने प्रदेश की तरक्की की बात हो, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ते हैं जब ये इतने सारे लोग आते हैं। अच्छा, एक बात और है, ऐसा भी माना जाता है कि कुछ लोग उद्योगपति जो सिर्फ तफरी करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं कि चलो भारत घूमना भी हो जाएगा, रिश्तेदारों से भी मिलना हो जाएगा, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इतने बिजी होते हैं, वो अपने बिजी दिनचर्या में समय निकाल कर यहाँ आते हैं और वो बड़े सीरियसली होते, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन बिजनेस, तो वो सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट अपनी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है। इस बार नहीं हुई, पर इससे पहले की जितने समिट्स होते थे उसमें बात होती थी, तो ये पता चल जाता है कि इसमें से 10 में से 2 तो सिर्फ घूमने आए हैं, पर 8 लोग सीरियसली बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो हमको एक बात है कि जितने भी कदम आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज तो बढ़ेंगी, उतनी परसेंट नहीं बढ़ेगी, पर जितनी परसेंट भी बढ़ेगी उतनी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, लोगों का और इंडस्ट्रीज बढ़ेगी। फिर स्टार्टअप के बारे में जो बात है, स्टार्टअप से बहुत सारे चेंजेस आ गए। आज बच्चे के हम लोग किसी कॉलेज में कभी लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, चाहे वो बीई कर रहा हो बच्चा हो, चाहे एमबीए करने वाला बच्चा हो, तो उससे जब बात होती है तो वो एक बार जरूर कहता है कि मतलब 10 में से 3 या 4 लोग ऐसे होते हैं कि आई डोंट वांट टू डू अ जॉब इन एनी कंपनी, आई वांट टू स्टार्ट माय स्टार्टअप, आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, मैं एक अपनी कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। अगर ये भाव आ गया लोगों में, हम सोच बदली है युवाओं की। रोजगार पाने से ज्यादा, मतलब नौकरी करने से ज्यादा नौकरी देने वाले अगर बनने की इच्छा भी आ गई, तो आप समझ लीजिए हम बहुत आगे बढ़ गए। और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो स्थितियां बन रही हैं प्रदेश में, जो कि प्रदेश में देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, जहाँ दंगे ना हो, जहाँ बिजली की समस्या ना हो, जहाँ सड़क ठीक हो, जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक हो, और जो निकलने बैठने में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां गड़बड़ ना हो, तो अपनी आप जो है वहाँ पर उद्योगों के फलने फूलने का वातावरण तैयार होता है। हम बंगाल देख रहे हैं कि बंगाल फलते फूलते उद्योग कैसे बंगाल से धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए। तो चाहे
ऐसा नहीं है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश है, ऐसा जो कांग्रेस शासित दूसरे प्रदेश होंगे वहां पर भी जहां स्थितियां अच्छी होंगी, चाहे कर्नाटका में अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी तो यानी जब भी कोई निवेशक और उद्योगपति आते हैं तो फिर बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण चाहते हैं। उसको शांतिपूर्ण चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से, लेकिन शांति बहुत इंपॉर्टेंट है उससे अपना धंधा करने की। एक आखिरी बात आपको बतानी थी कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी 2003 में, हम सब लोगों के दिमाग में क्या आता था कि वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको बहुत सारी नॉलेज नहीं है जो किताबों की नॉलेज है। तो उनसे हम लोगों ने एक सवाल किया था उनके घर पर, उनसे पूछा था कि आप ये बताओ दीदी कि ये गरीबी कैसे हटाई जाती है। तो उन्होंने गरीबी कोई हटाने वाली काम नहीं होता है और कोई सरकार गरीबी नहीं हटा सकती। हमको गरीबी अगर वाकई हटानी है, ये परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है। हम सड़कें अच्छी कर दें, पानी बिजली का इंतजाम अच्छा कर दें, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी कर दें। जैसे ही ये सब चीजें होंगी अपनी आप बिजनेस बढ़ेगा और अपनी आप गरीबी हटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उमा भारती जैसी महिला से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी चीज, और उसके बाद जिस भी अपन चाहे IIM में जाए, कहीं भी जाए, जब उनसे ये बात करते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अपने को पॉजिटिव तो रहना चाहिए कि प्रदेश तरक्की तो करेगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। अंबिका जी, पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हम पॉजिटिव हैं और अभी तक पॉजिटिव ही रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रहने के बावजूद जब निराशा और हताशा हमको दिखाई देती है तो हम अपनी बात कहते हैं। अभी तक जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें आशा के अनुरूप परिणाम नहीं निकले हैं। इस पर खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि हमें इस बात का अफसोस है कि अभी तक की इन्वेस्टर समिट हमारी सफल नहीं है। उसकी वजह क्या है, इसकी समीक्षा ये लोग करते नहीं है। उसकी बात यह है कि निश्चित रूप से अपराध का बोलबाला मध्य प्रदेश में है और भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है प्रशासन में। और जब उद्योगपति को दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, फीडबैक वो लेता है कि यहाँ पर प्रशासन में जो उसको आवश्यक स्वीकृतियां और सहमतियां प्राप्त करने की जरूरत होती है तो अड़ंगेबाजी होती है और अपराधियों की वजह से, और माने खासतौर पर राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह बाए खड़े हुए हैं और उसको नोचना चाहते हैं उद्योगपति को, तो वो भयभीत होकर वो मन बदल लेता है अपना, नहीं कर पाता है। लेकिन इस बात पर ये लोग भरोसा नहीं करते। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि इच्छा शक्ति का अभाव। अब हमारी कांग्रेस पार्टी की हम आपको उपलब्धियां गिनाएं, यहाँ पर जापान के सहयोग से राजघाट परियोजना यहाँ पर लागू हुई थी। हजार करोड़ माने हजारों किसानों की फसलें आज लहलहा रही हैं उससे, और वो परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है, पैदावार बढ़ी है। लेकिन इन लोगों में केवल ये लोग दिए मारते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो समीक्षा करें, इस पर अफसोस जाहिर करें कि माननीय शिवराज जी के शासनकाल में हम लोग अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त कर सके। उसकी वजह क्या थी? क्या शिवराज सिंह की सरकार के प्रति उद्योगपतियों के मन में भरोसा नहीं था और मोहन यादव की सरकार के प्रति नए सिरे से भरोसा कायम हो जाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। अभी 30 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं और इन्होंने उम्मीद जताई है कि हमें 21 लाख लोगों को रोजगार देने में हम सफल होंगे। देखिए परिणाम क्या आते हैं। अगर वही दाग के 3-5 अगर होंगे तो प्रश्न बनेंगे, कांग्रेस पार्टी प्रश्न दागेगी और सरकार को प्रश्न देना ही पड़ेंगे, प्रश्नों के जवाब देना पड़ेंगे। अजय जी, जिस प्रकार से सरकार की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ तक के जो निवेश आए हैं, रोजगार की बात कही जा रही है, लेकिन वहीं अभी आप अंबिका शर्मा जी को सुन रहे थे, उन्होंने कह दिया भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध बढ़ा हुआ है प्रदेश में, जिससे जो निवेशक है, जो उद्योगपति है, वो आने से डरते हैं यहाँ पर निवेश करने से। जी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता इस बात का हमेशा से उत्तर देती आई है और 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने उत्तर दे दिया कि क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, क्या मध्य प्रदेश में अपराधों का कोई गढ़ है। मध्य प्रदेश की जनता अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास इसलिए दिखा रही है कि मध्य प्रदेश आज एक अच्छे हाथों में, स्वच्छ हाथों में है। हमने देखा था 2018 में मात्र कुछ सीटों से ये आगे थे और इनकी सरकार बनी थी, लेकिन उस सरकार की दुर्गति क्या हुई थी? वादा खिलाफी और विश्वासघात के इतिहास वाली सरकार काल के गत में समा गई थी। भ्रष्टाचार वहां चरम पे था जब सत्ता में बैठे हुए मंत्री आरोप लगाते थे कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति है, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है, और ये हम नहीं कहते थे, आज के नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन वन मंत्री के आरोप थे। तो मध्य प्रदेश ने जो
फेथ बिल्डिंग की है, निवेशकों को आकृत किया है। और ये आंकड़े गिनारे के माननीय शिवराज सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके सरकार के, तो मैं आपको आंकड़े बता दूं कि पहली समिट अक्टूबर 2007 में हुई थी, 102 एमओयू हुए थे। जो एमओयू धरातल पे उतरे थे 17,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था। दूसरी जो समिट हुई थी अक्टूबर 2010 में 109 एमओयू थे, 26,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा था। तीसरी समिट अक्टूबर 2012 में हुई थी, 425 एमओयू हुए थे, 26,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पे उतरा था। चौथी समिट 2014 में हुई थी, 3,160 एमओयू हुए थे, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर हुआ था। और ये आंकड़े सारे पब्लिक डोमेन में है, जो सरकारी आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं, और जो आंकड़े हमेशा से विधानसभा के पटल पर रखे गए हैं, जिसको कैग ने भी वेरीफाई किया है कि इतना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया है। तो पांचवी समिट हुई अक्टूबर 2016 में 2635 एमओयू हुए थे, 32,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा था। तो ये बार बार की इन्वेस्टमेंट समिट से जो एक फेज बिल्डिंग हुई है, ये यदि इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहते कि मध्य प्रदेश में 20 वर्षों में एक भी उद्योग नहीं लगा है, तो ये मध्य प्रदेश में ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ता, ना मध्य प्रदेश का जीडीपी बढ़ता, ना मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों में आता वाला। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता इस बात से भली भांति परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों के कार्यकाल में करके दिखाया, इसलिए देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता बार बार भाजपा पे विश्वास दिखा रही है। बिल्कुल, तो अजय धवले जी ने पूरे आंकड़े यहाँ पर उतार दिए हैं, रख दिए हैं, कब कब कितना इन्वेस्ट आया है और कितना धरातल पर उतारा गया है, ये सारी बातें अजय धवले जी ने कही है। वही कांग्रेस की ओर से लगातार अपनी तरह से बातें कही जा रही है, और जो बात भाजपा कह रही है, सरकार कह रही है, उस पर सवाली निशान खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जिस भूमिका में है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता हुआ भी नजर आ रहा है। तो समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजेश जोड़ी आपका भी बहुत धन्यवाद, और अंबिका शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 2 दिन हुई इन्वेस्टर समिट में 30 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए, यानी कि 26 लाख करोड़ के सिर्फ जीआईएस में मिले। तो अन्य जो समिट्स हुई पहले मध्य प्रदेश में, चाहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें या फिर इंटरैक्टिव सेशन की बात करें, कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ की निवेश की प्रस्ताव की बात यहां पर कही जा रही है। वहीं 21 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। अब मध्य प्रदेश के लोगों की आशाएं जागी हैं कि उन्हें प्रदेश में ही निवेश आने के बाद यहां पर जब धरातल पर उतरेगा तो उन्हें यहां पर ही रोजगार मिलेगा और पलायन रुक जाएगा। अब देखना होगा कब ये निवेश आता है और कितनी जल्दी इसका क्रियान्वयन होता है, और कब मध्य प्रदेश के लोग कितनी जल्दी रोजगार पाते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।